फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आया हूं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है ब्लड। मतलब व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या होता है, खून क्या होती है, रक्त किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज ब्लड। तो व्हाट इज ब्लड मतलब ब्लड इज ए स्पेशल बॉडी फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स जिसे हम हिंदी में लाल रक्त कण बोलते हैं, या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब डब्ल्यूबीसी हिंदी में से श्वेत रक्त कण बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स मतलब ब्लड एक खास शारीरिक तरल पदार्थ है जो प्लाज्मा, लाल रक्त कण मतलब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कण जिसे बोलते हैं, श्वेत रक्त कण या श्वेत रक्त कोशिकाएं भी उसे हम बोलते हैं, और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। तो ब्लड कैसे बना होता है, तो ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के मिलाकर बना होता है, and that carries oxygen and nutrients and remove waste products against infection and helps with clotting। मतलब कि जो ब्लड होती है, यह ब्लड ऑक्सीजन, हमारे बॉडी की ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व बॉडी को पहुंचाता है। ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मतलब जो पोषक तत्व होती है वह पहुंचती है, और यह ब्लड की वजह से हमारी बॉडी की जो वेस्ट होती है, कचरा जिसे हम बोल सकते हैं, वह हटाने का काम भी ब्लड ही करता है। और दूसरा, इन्फेक्शन से बचाना मतलब संक्रमण से बचाता भी हमें ब्लड ही है, और चोट लगने पर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, खून जमने में ब्लड मदद करता है। ओके, और इट इज पंप्ड बाय द हार्ट एंड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी इन आर्टरीज एंड वेन्स। मतलब कि जो ब्लड होती है यह हार्ट द्वारा पंप होकर आर्टरीज और वेन्स में पूरे बॉडी में घूमता रहता है। तो ब्लड क्या है, तो ब्लड इज ए स्पेशल बॉडी फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स that carries oxygen and nutrients and remove waste products against infections and helps with clotting। And next, it is pumped by the heart and circulates throughout the body in arteries and veins। मतलब कि जो ब्लड है यह एक खास शारीरिक तरल पदार्थ है जो प्लाज्मा, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है, और यह ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व बॉडी को पहुंचाने का काम करता है, वेस्ट को हटाने का काम करता है, इन्फेक्शन से हमें बचाता है, और चोट लगने पर खून जमना जिसे ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं उसमें मदद करता है। और यह ब्लड हार्ट के द्वारा पंप होकर आर्टरीज और वेन्स में पूरे बॉडी में घूमता रहता है। उसके बाद हम देखेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, मतलब हिंदी में से बोलेंगे ब्लड के मुख्य घटक क्या है। तो पहला प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, तो दिस इज द पेल येलो लिक्विड दैट कंटेन्स वाटर, प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स व्हिच रीच द सेल्स। मतलब जो प्लाज्मा होती है, ब्लड में क्या, ब्लड किस सब से बना है, तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से बनी हुई लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा जो होती है यह प्लाज्मा हल्का पीला लिक्विड होता है। दिस इज द पेल येलो लिक्विड। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा किसे कहते हैं, तो प्लाज्मा मतलब यह एक हल्का पीला लिक्विड होता है जिसमें पानी होता है, प्रोटीन होता है, हार्मोन होता है और न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व होता है, जो हमें बॉडी के जो सेल्स हैं प्लाज्मा के थ्रू हमें बॉडी के सेल्स में वह सब पहुंचता है, हमें वह बॉडी की सेल्स को मिलता है। नेक्स्ट है आरबीसी, क्योंकि ब्लड किससे बना है, तो प्लाज्मा। दूसरा क्या, आरबीसी। आरबीसी क्या है, तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स जिसे हिंदी में लाल रक्त कण या लाल रक्त कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। दिस कैरी ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अपीयर रेड बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब जो ये आरबीसी है, लाल रक्त कण है, यह ऑक्सीजन को, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट्स में, हर हिस्से में ले जाने का काम आरबीसी करती है, और यह हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी रेड ब्लड सेल्स रेड दिखती है, लाल दिखती है। ठीक है, तो आरबीसी बहुत बार पूछता है कि आरबीसी मतलब लाल रक्त कण लाल क्यों दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण वह लाल दिखता है। नेक्स्ट होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कण क्या है, तो दीज आर पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब जो डब्ल्यूबीसी होती है यह बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम जो बोलते हैं, उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। नेक्स्ट होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स क्या है, तो दीज हेल्प फ्रॉम ब्लड क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग इन केस ऑफ इंजरी। मतलब
प्लेटलेट जो होती है यह चोट लगने पर या कटने पर, इंजरी होने पर जो ब्लीडिंग होता है उसको रोकने के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो प्लेटलेट्स की वजह से ही हमारी बॉडी की जो ब्लीडिंग होती है वह रुकता है। ये चोट लगने पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए खून को क्लॉट बनाने में मदद करती है, जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो ब्लड किससे बना हुआ है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, एंड प्लेटलेट्स क्या होता है, हमने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे ब्लड फंक्शंस, मतलब जो ब्लड है, खून है, रक्त है, उसका काम क्या है। तो पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। जो ब्लड है उसका काम क्या है? तो ब्लड के काम जो होती है वह पहला होता है पोषक तत्व और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन मतलब कैसे? तो सेल्स तक, डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू सेल्स एंड रिमूविंग वेस्ट सच एज CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या है कि ब्लड का काम क्या है? तो पोषक तत्व और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। जैसे सेल्स, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना पहला काम होता है ब्लड का। दूसरा क्या है? दूसरा है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। मतलब बॉडी टेम्परेचर जो होती है उसके, जो हमारे शरीर की जो तापमान है उसको नियंत्रण करना। कैसे? हेल्पिंग टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने में ब्लड मदद करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? नेक्स्ट काम क्या है? तो प्रोटेक्शन। ब्लड प्रोटेक्शन करता है। कैसे? तो फाइटिंग इन्फेक्शन एंड स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब क्या है कि ब्लड की वजह से, ब्लड का जो काम है वह सुरक्षा, हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना। कैसे? तो संक्रमणों से लड़ना, इन्फेक्शन से लड़ने में और ब्लीडिंग को रोकने में ब्लड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब हम बात करेंगे ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम मतलब ब्लड की मात्रा हमारी बॉडी में कितनी होती है। तो एन एवरेज एडल्ट बॉडी कंटेन्स अबाउट 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड, अबाउट 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, बट डिपेंडिंग ऑन द पर्सन्स एज, वेट एंड उसका हेल्थ कैसा है। तो ब्लड की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में वह एक एवरेज एडल्ट के बॉडी में लगभग 5 to 6 लीटर, आप यूं कहें तो कुल वजन का, जिसका जितना वजन है उसके 7 to 8% अप्रोक्सीमेटली ब्लड होता है। लेकिन यह डिपेंड करता है कि आदमी का एज कितना है, वजन कितना है और उसका स्वास्थ्य के ऊपर यह सब फैक्टर डिपेंड करता है। बट 5 to 6 लीटर्स एन एवरेज ब्लड होता है, जो 7 to 8% टोटल बॉडी वेट के ऊपर होता है। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है? तो ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। यह इसका काम क्या है? तो इसका काम है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक पहुंचाना और जो वेस्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसको बॉडी से बाहर निकालना, क्लॉटिंग करवाना इंजरी वगैरह होने पर। और जो ब्लड होती है वह क्या होती है? तो हार्ट द्वारा पंप होकर आर्टरीज एंड वेन में सप्लाई होती है, पूरे बॉडी में वेन में और आर्टरीज के द्वारा घूमती रहती है। वह प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स से बनी होती है। उसका काम आपने देखा कि ब्लड का जो काम होता है वह न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन पहुंचाना रहता है सेल्स तक, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना रहता है, ब्लीडिंग में स्टॉप ब्लीडिंग करवाता है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। और ब्लड की जो वॉल्यूम होती है वो 5 to 6 लीटर्स होती है एंड एडल्ट्स में, एंड एवरेज एडल्ट्स में अगर देखेंगे तो अबाउट 7 to 8% टोटल बॉडी वेट के अप्रोक्सीमेटली देखा जाता है। ओके, आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।